नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात जून का पहला हफ्ता 1 से 7 जून के बीच में ग्रहों के आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं और इस पर कुछ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और वो बड़े परिवर्तन आपके जीवन में भी बड़े परिवर्तन ही लेकर आएंगे। सबकी चर्चा करने से पहले जैसे कि मैं शुरुआत चंद्रमा से करता हूं। चंद्रमा डे टू डे लाइफ का प्लेनेट है और आपको प्रत्येक दिन की एक मोटी मोटी खबर दे देता है। तो चंद्रमा से बात करते हैं उन बड़े परिवर्तनों और बड़े आपके जीवन में उसके रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए हफ्ता चंद्रमा के लिहाज से तो बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि चंद्रमा का सफर आपकी 10वीं राशि से होते हुए आपकी कुंभ राशि तक होगा। और क्योंकि मैं 10वें और 11वें को तो बहुत अच्छा मानता हूं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सप्ताह की शुरुआत एक सशक्त है, सप्ताह का अंत सशक्त है। सप्ताह मध्य में एक का दिन तो सबका चिंताजनक होता है, जिसमें हम सही इमोशनली थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, निर्णय क्षमता कभी कभी बिगड़ जाती है, कई बार जल्दबाजी के निर्णय हो जाते हैं, कभी बिना मतलब का खर्चा हो जाता है और कभी हमें अनायास परेशान रहना पड़ता है। तो वो समय कब है? मकर के चंद्रमा का। तो मकर के चंद्रमा का समय है 4 जून सुबह 7:42 से 6 जून की शाम 7:04। ये मकर का चंद्रमा होगा, जिस समय थोड़ा सा हमें संभल के रहना होता है। उस समय हमारे मन का डिस्टरबेंस कभी कभी हमसे नुकसान करवा देता है और समझ जाएंगे तो उस नुकसान से बच सकते हैं। यही ज्योतिष का फायदा है कि हमें पहले से पता लग जाता है। अब बात करते हैं इन बड़े परिवर्तनों के। तो बड़े परिवर्तनों में सबसे पहले मंगल से शुरू करते हैं। मंगल आपके तृतीय राशि में स्वयग्रही है। ये आपके पराक्रम की वृद्धि करने वाला है, आपके सामाजिक क्षेत्र को बढ़ाने वाला है। और ये जमाना तो आजकल ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब का हो गया। अगर जो लोग उससे कनेक्टेड है तो उनका भी दायरा बढ़ेगा निश्चित रूप से, जिसको आप फॉलोअर्स कहते हो, ठीक है ना। इसी मंगल की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, तो करियर में उन्नति, ये बिजनेसमैन और नौकरी पेशा दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल समय चल रहा है। ये नौकरी पेशा के लिए प्रमोशन की बात कर लो या कार्य क्षेत्र में विस्तार की बात कर लो बिजनेसमैन के लिए, तो ये सब तरीके से मंगल की दृष्टि, उसकी 8वीं दृष्टि आपकी राशि पर, 10वें घर की राशि पे सब कुछ विस्तार देगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तीसरी बात यह है कि मंगल की 4थी दृष्टि आपके शत्रु भाव पर है, जो उसकी नीच दृष्टि है, उसमें भी लाभ मिलेगा आपको। शत्रुओं की वो हानि करेगा, पर अभी इस पे हम कंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अभी उस पे और चर्चा करनी बाकी है जो दूसरे ग्रहों के माध्यम से होगी। इसको यहीं छोड़ते हैं। अब बात करते हैं बुध और शुक्र की। ये समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है शिक्षा के लिहाज से। जिन लोगों की उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, इन सभी शिक्षा के अंदर अच्छे परिणामों की बात कर रहे हैं और गुप्त रूप से कुछ लाभ भी दे रहे हैं। तो ये जो योग है, ये आपको प्रेम संबंधों में, शिक्षा में, आपके जो आपका जो शेयर मार्केट होता है, इन सब चीजों के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव योग बना हुआ है। हालांकि बुध हाउस ऑफ लॉसेस का भी मालिक है, पर यहाँ स्वयग्रही है। स्वयग्रही होकर उसकी मात्रा अच्छी करेगा। तो ये जितनी भी बातें मैंने बोली हैं, इनको अगर गुप्त रूप से करोगे तो सफलता निश्चित हो जाएगी, उसकी गारंटी मोहर भी लग जाएगी। तो आपके जीवन के अंदर शिक्षा, प्रेम और शेयर मार्केट के अंदर अच्छे रिजल्ट दे सकता है। जब मैं शेयर मार्केट बोलता हूं तो मैं एक डिस्क्लेमर जरूर लगाता हूं, आपकी कुंडली के दशा के बिना हम उसको ना लें, क्योंकि ये आदमी इसमें नुकसान भी उठा सकता है। आसमान के ग्रह जो इसे गोचर कहते हैं वो लाभकारी हैं, तो इसलिए हम उतना ही बता रहे हैं और ये सबके लिए है जिनकी मकर राशि है, ठीक है। अब जो उससे भी बड़ा परिवर्तन है वो बृहस्पति का है, जो 12 साल में एक बार होता है। बृहस्पति मिथुन से कर्क राशि में 1 जून की रात को 1:50 पे आ जाएंगे और 2 जून के बाद ये लंबे समय तक यहीं अक्टूबर तक रहेंगे। अक्टूबर के बाद सिंह में चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो इतनी दूर तक हम नहीं जाएंगे, इसी हफ्ते की बात करेंगे। तो ये बृहस्पति आपको चिंताएं कुछ देगा। ये चिंताएं देगा रोग, ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी की चिंताएं देगा। हालांकि चिंता ही होगी,
उसके समाधान भी निकलेंगे, पर चिंता मतलब आप के रोजमर्रा की एक मन में चलने वाली जो दिक्कत है वो ये इन एरियाज में हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात यह कि बृहस्पति की दृष्टि अच्छी मानते हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति सम होता है, कुंभ राशि मतलब शनि का सम में न मित्र न शत्रु है, परंतु धन से जुड़ा हुआ प्लेनेट है, और धन से जुड़ा हुआ प्लेनेट उच्च का है, ये अच्छी बात है, पर छठे घर में उच्च का है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है मामले को। तो ये कह रहा है कि लोन लेके कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बना रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में है। बृहस्पति की दृष्टि हालांकि नीच की दृष्टि है, वो भाग्य भाव में है, और बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव में है, जो एक बहुत बहुत पॉजिटिव योग बना रही है। धन भाव में आपके राशि स्वामी शनि पहले से बैठे हैं, और वो चाहते हैं, मतलब आप स्वयं चाह रहे हो कि मुझे पैसा तो मैं कमा रहा हूं, पर मेरे को पैसा जमा करना है, मुझे अपनी आर्थिक स्थिति मतलब गोल्ड के रूप में, मुझे एफडी के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में बड़ी चाहिए। उसकी शुरुआत बृहस्पति अब करेंगे, और उसकी शुरुआत बृहस्पति करेंगे, क्योंकि शनि वहां पहले से बैठे हैं। बृहस्पति अपनी राशि को देखेंगे। शनि और बृहस्पति जब किसी एक राशि से कनेक्ट हो जाते हैं गोचर के, उसको एक्टिव कर देते हैं। तो निश्चित रूप से आपके जून से लेकर अक्टूबर के बीच में आर्थिक उन्नति का समय होगा, और उसमें आप कुछ खर्चों की कटौती कर कर ही इस चीज को प्राप्त कर सकते हो। तो खर्चों में कुछ आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे बृहस्पति की नीच राशि है, दृष्टि वहां भी है, तो छोटी मोटी डिस्टरबेंस खर्चों की रहेगी, पर आपका आर्थिक उन्नति की गारंटी निश्चित है। तो इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है। हालांकि फिर मैं कहता हूं ये सारी बातें जरूर काम करती है, पर आपकी अपनी कुंडली के बाद इसके साथ इसको जोड़कर देखना चाहिए। तब दोनों चीजें, अगर उसमें अच्छा और इसमें अच्छा तो बहुत अच्छा, उसमें बुरा इसमें अच्छा तो बुरा थोड़ा कम हो जाएगा, दोनों का असर मिक्स हो जाएगा। तो ये स्थिति है आपके कुंभ राशि की। तो ये सारे परिवर्तन मैंने आपके साथ शेयर किए, और बाकी शेष सब चीजें ठीक है। एक वैवाहिक जीवन को लेके कुछ चिंताएं इसमें दिख रही है लंबे समय से। वैवाहिक जीवन को लेके जब चिंताओं की हम बात करते हैं, तो हर बार हम तलाक की बात नहीं करते हैं। कई बार हमारे वैचारिक मतभेद हो जाते हैं पति पत्नी के आपस में। कई बार आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन जाता है। तो इनमें से कोई भी बात हो सकती है। केतु इज हियर, स्टिल हियर, जो साल भर रहने वाला है, मतलब इस साल के अंत तक रहने वाला है। तो उसके लिए आप थोड़ा सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, और इस हफ्ते का महा उपाय जो है दुर्गा जी की उपासना और मछलियों को दाना डालें। जो केतु को लेकर मछलियों का दाना है, और राहु को लेकर दुर्गा जी की पूजा है। तो ये थोड़ा सा अपना बैलेंस लाइफ का बनाकर चलें। और मूल मंत्र है संतान शिक्षा के लिए सर्वोत्तम समय। मंगल आपके संतान और शिक्षा में, मंगल नहीं बुध और शुक्र आपके संतान और शिक्षा में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।